सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनवाई जारी है और आज भी हुकूमत को ज़बरदस्त झटका लग रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूछे गए सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज बीजेपी सरकार को फटकार लगाई और मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, आप लोगों को हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप सभी को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या सुनवाई हुई है और किस तरह से फैसला आने वाला है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है भारत के अंदर लागू हो जाएगा या फिर उसको रद्द किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो दोस्तों, मिल्लत टाइम के जो ओनर है शम्स तबरेज़ कासमी, उनका एक छोटा सा मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनवाई जारी है और आज भी हुकूमत को ज़बरदस्त झटका लग रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूछे गए सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल, राजीव धवन और MS सिंघवी ने मजबूत दलीलें पेश की है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सरकार को फटकार लगाई थी, उसी तरह आज BR गवई भी ज़बरदस्त फटकार लगाने वाले हैं। अभी तक जो बहस हुई है उसमें मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है ज़बरदस्त रहा, मजबूत रहा और देश भर के मुसलमानों को उम्मीद है कि वक्फ अमेंडमेंट का जो फैसला है मुसलमानों के हक़ में आएगा, सरकार को ज़बरदस्त झटका लगेगा। आज बहस की जो शुरुआत है कपिल सिब्बल ने की और कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में नन मुस्लिम को ज़्यादा रखा गया है। 12 से ज़्यादा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नन मुस्लिम हो जाएंगे, मुसलमान सिर्फ 10 या उससे भी कम रह जाएंगे। और वक्फ बोर्ड का जो मामला है मजहबी मामला है, दूसरी कम्युनिटी के मामले में ऐसा नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से इस दलील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा ऐसा तो नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम मुसलमान इसमें मेंबर होंगे जैसा कि मैंने इस अमेंडमेंट एक्ट को देखा है। उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा अगर आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम्स होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो फिर आप इसकी वजाहत कर दीजिए, आप फैसले में ये लिख दीजिए कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम मेंबर होंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के अलावा। तब कपिल सिब्बल ने कहा यही तो हमारा एतराज़ है कि इस कानून में झोल है। इसके अलावा आज हुकूमत के एक झूठ को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल ने बेनकाब कर दिया। दरअसल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि जो बिल है पार्लियामेंट से पास होकर के आया है, पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई है और वोटिंग के जरिए ये बिल पास हुआ है, तब क्यों आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो तीसरा सेक्शन है वो सिरे से इलीगल है, कानून के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जी हाँ, जो बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई थी, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिल की कॉपी दी गई थी, उसमें तीसरा सेक्शन नहीं था और जो अब एक्ट बन चुका है उसमें तीसरा सेक्शन भी मौजूद है और ये सिरे से इलीगल है। ये सुन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस भी हैरान हो गए और कह पड़े कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या, इस तरह भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है। और ये जो बहुत बड़ा झूठ था सरकार का वो बेनकाब किया कपिल सिब्बल ने। उसके बाद कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कानून में 5 साल के लिए मुसलमानों के मेंबर होने की शर्त है जबकि दूसरी कम्युनिटी में नहीं है, ऐसा क्यों है। उसके बाद कपिल सिब्बल से जज ने सवाल करते हुए कहा कि जब आप बार बार ये दलील दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को ही मेंबर होना चाहिए वक्फ में, क्योंकि ये खालिस मुसलमानों का मामला है, रिलीजियस मामला है, किसी और का मामला नहीं है। कपिल सिब्बल ने दलील में यह भी कहा था कि जो मस्जिद का मामला है, जो वक्फ का मामला है, ये एक सेकुलर मामला नहीं है, खालिस मजहबी मामला है, इस्लामी अकीदे का मामला है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने काउंटर करते हुए पूछा कि बुध गया के बारे में आपका क्या ख्याल है। बुध गया में तो सारे हिंदूज मेंबर हैं, वहाँ दोनों होते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे पता था कि आप मुझसे ये बुध गया के बारे में सवाल करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध गया एक्ट में ये बात मौजूद है कि वो बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए वर्शिप पैलेस है, लेकिन जो मस्जिद है उसका मामला हिंदुओं से कुछ भी नहीं है, बुद्धिस्टों से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिखों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए इस मामले को
गया के मामले से नहीं जोड़ा जा सकता है। कपिल सिब्बल ने जो मजबूत दलील दी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इन दलीलों को सीरियस लिया। उसके बाद मशहूर वकील राजीव धवन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़े हुए और राजीव धवन ने कहा कि आखिर वक्फ के मामला को समझने में इतनी दुश्वारी क्यों हो रही है, क्यों मुसलमानों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। कोई भी मुसलमान जब अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम वक्फ करता है, डोनेट करता है, तो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। जिस तरह कोई हिंदू अपनी ज़मीन को मंदिर के नाम दान करता है तो मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, कभी मुसलमान उस पर दावा नहीं करता। फिर वक्फ के मामले को इतना क्यों पेचीदा बनाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह मसला है। राजीव धवन ने एक और दलील दी और कहा कि मेरा एक क्लाइंट है जो सिख है और वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है। अब उसको कैसे रोका कि तुम वक्फ नहीं कर सकते हो, और अगर उसको वक्फ करने से रोका गया तो ये आइन के आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जिसमें कल्चर के हिफाजत की ज़मानत दी गई है। उसके अलावा राजीव धवन ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, और बाबरी मस्जिद का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि जो वक्फ अमेंडमेंट, जो वक्फ है, तो जो वक्फ बाय यूज़र है वो भी वक्फ का ही हिस्सा रहेगा।